मुख्य कथा साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी की कहानी। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में एक धनी साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। सातों भाई अपनी एकलौती बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकारनी सहित उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखना असहनीय लगा। तब सातों भाइयों ने मिलकर एक उपाय सोचा। वे नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। कुछ ने छलनी में दीपक रखकर चांद की भांति दिखाया। घर वापस आकर भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर लो। साहूकार की पुत्री ने अपनी भाभियों से कहा, देखो, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। परंतु भाभियों ने कहा, बहन जी, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। व्रत भंग का परिणाम। साहूकार की पुत्री ने अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा कौर खाते समय भोजन में बाल निकला। तीसरा कौर खाते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की पुत्री पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उसका पति बीमार हो गया और घर की सारी संपत्ति उसकी बीमारी में व्यय हो गई। पश्चाताप और व्रत का पुनः आरंभ। जब साहूकार की पुत्री को अपने किए गए दोष का पता चला तो उसे अत्यधिक पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और पुनः विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धापूर्वक आदर किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। पूरे 1 वर्ष तक वो अपने पति के शव के पास बैठी रही और उस पर उगने वाली सुई जैसी घास को एकत्रित करती रही। अगले वर्ष जब करवा चौथ आया तो उसकी सभी भाभियां व्रत रखने आईं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आईं तो वो प्रत्येक भाभी से कहती, यम सुई ले लो, पियस सुई दे दो, मुझे अपने जैसी सुहागिन बना दो। फल प्राप्ति। इस प्रकार उस स्त्री की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दिया और उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति से युक्त कर दिया। करवा माता की कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे की घटना। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने वृद्ध पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध और निर्बल था। एक दिन जब उसका पति नदी के किनारे वस्त्र धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर को अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति घबराकर करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। करवा की वीरता। पति की पुकार सुनकर देवी करवा तत्काल वहां पहुंची। उसने देखा कि मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने वाला था। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को बांध दिया। करवा के सतीत्व और पतिव्रत के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में इस प्रकार बंध गया कि वो हिल भी नहीं सकता था। अब करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। यमराज से संघर्ष। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई। साथ ही उसने कहा, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें और मेरे पति को जीवन दान दें। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता।
तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इस पर क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, यदि आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और आपको नष्ट कर दूंगी। विजय और वरदान। करवा के साहस और सती के श्राप के भय से यमराज डर गए। उन्होंने तुरंत मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दिया। तभी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन आरंभ हुआ। सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। महाभारत काल की कथा। द्रौपदी और श्री कृष्ण। महाभारत काल में जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे, तब पांडवों पर गंभीर संकट आ पड़े थे। चिंतित और शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनसे पांडवों के कष्टों के निवारण का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था। तब शिव जी ने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, यदि तुम श्रद्धा एवं विधि पूर्वक कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की विजय हुई।